हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे हों। देखिए गाइस, कल का जो एनपीसीएल का पेपर हुआ है मेंटेनर का, ठीक है, तो उसमें मैंने जितने भी मेंबर्स को कराया था, हमारे 2 मेंबर गए थे ओनली आईटीआई वाले, क्योंकि मैं भाई पहले ही मना कर देता था कि भाई मैं ओनली स्टेज 1 की तैयारी करवा सकता हूं आप लोगों को, ठीक है। और प्लांट ऑपरेटर वालों के लिए स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के लिए, और असिस्टेंट ग्रेड 1 वालों के लिए दोनों स्टेज के लिए, ठीक है। तो भाई फर्स्ट टाइम मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई है। मेरे एक्सपीरियंस से जितना भी मैंने सिलेबस कराया था, सेम टू सेम क्वेश्चन फंसे हैं। और भाई डायरेक्टली दिखाऊंगा कि किस पीडीएफ से 700 प्लस जी के क्वेश्चंस दिए थे। उसमें मिसलिनियस थी, साइंस भी थी, फिजिक्स की भी थी, केमिस्ट्री भी थी, और भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब थी। 700 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आए हैं भाई। मतलब टोटल 10 क्वेश्चन जीके के आए थे, उसमें से 6 क्वेश्चंस तो उसमें आए हैं, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में अलग आए हैं उसी पीडीएफ से। तो भाई ये होता है शान ब्लॉग्स का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये भाई का रिव्यू मैंने आप लोगों को कल ही दिखा दिया था, ठीक है। इनका फिटर का पेपर था, लेकिन स्टेज 1 का इन्होंने रिव्यू दिया था, जो कि स्टेज 1 प्लांट ऑपरेटर का भी सेम रहता है, ठीक है। प्लांट ऑपरेटर हो या आईटीआई वाले हो, उनका भी सेम रहता है, बस क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होगा। इस वजह से देखो, ये प्रवीण है, इनका मैंने कल आप लोगों को दिखा दिया। हेलो, कैसा एग्जाम हुआ? क्या बताएं गुरु, पहला पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, दूसरा पेपर में टफ आया था, मतलब मॉडरेट आया था। तो इनका वो दूसरा जो पेपर था वो क्या था, ट्रेड का क्वेश्चन था। तो भाई ट्रेड तो मैंने मना ही कर रखा था कि ट्रेड का मैं नहीं कर पाऊंगा। 25 को प्लांट ऑपरेटर का भी है। फिर मैंने इनके पास कॉल की थी, इन्होंने कहा था स्टेज 1 में, देखो स्टेज 1 में 50 क्वेश्चन आए थे और 48 क्वेश्चन किए, और भाई 20 से 25 मिनट लगे थे इनको करने में, ठीक है। एक मिनट में इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ाता हूँ। हाँ, अब ठीक है। हाँ, तो मैंने वाह कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्त, अगर क्वेश्चन लिखे हो तो बोलो, ठीक है। तो इन्होंने देखो बताए थे, देखो आप लोग क्वेश्चंस मैंने कॉपी पे भी लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा भाई। देखो, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, यानी हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर, तो बाबर ने की थी, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ किसकी है? डिस्टेंस की, ठीक है, मतलब दूरी की। बल का मात्रक है न्यूटन। और अगर सीजीएस पद्धति में देखेंगे तो क्या हो जाता है, सीजीएस पद्धति में हो जाता है इसका मात्रक डाइन, ठीक है। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। भाई क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मैंने बोल दिया था, कॉपी पेस्ट करवा दूंगा भाई साहब, कॉपी पेस्ट करवाएं, ठीक है। पहली बार एनपीसीएल का मैंने तैयारी करवाई, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की मैं नहीं करवाता था, प्राइवेट की करवाता था, ठीक है भाई साहब। एक्सपीरियंस है, तभी इतने लोगों को हेल्प मिल रही है, ठीक है। और देखो अगला भेजते रहो जितना भी याद आए। क्वेश्चन बोल रहे हैं और देखो, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो भाई कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। हाउ मैनी ईयर्स, इंग्लिश में सुन लीजिए, हाउ मैनी ईयर्स आर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड? तो 6 ईयर के लिए, ठीक है। ओके, ऐसे ही भेज दो। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, मैथ का क्वेश्चन है भाई। मैथ के क्वेश्चन में लिख के बता दिया था सिलेबस में कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन बनने हैं, फिर भी आप लोगों को यकीन नहीं होता। ऐसे ही मैंने तब बताया था, कब, उस टाइम पर बताया था कि आपकी अगर एग्जाम डेट से रिलेटेड, लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं होता है। और अभी तो राजस्थान रावत भाटा वाला भी पेपर है, और प्लस असिस्टेंट ग्रेड 1 का भी भाई साहब कॉपी पेस्ट कराऊंगा। चाल दूरी से एक सिंपल क्वेश्चन था, मैंने बता दिया था, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, चाल और दूरी से एक क्वेश्चन था, ठीक है। स्पीड एंड डिस्टेंस से, रेलगाड़ी से संबंधित एक क्वेश्चन था, ठीक है, ट्रेन से संबंधित। और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लिख के दे दिया था भाई कि इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे पता है, मैंने एग्जाम दिए हैं। और देखो, और आकृति से भी क्वेश्चन पूछ रहा था। आकृति से पूछते हैं, जैसे कोई आकृति बना देते हैं स्क्वायर वगैरह, और उसमें क्या कहते हैं, आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, मुझे नहीं पता भाई। देखो, तो मतलब उसमें पूछ लेते हैं कि जैसे टीचर्स दे देते हैं, और कितने वो आकृति में पूछते हैं ना भाई, मैथ में क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक मिनट सॉरी, देखो आकृति में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें दे देंगे 5, ये है हिंदी पढ़ने वाले, और ये है इंग्लिश पढ़ने वाले, और टोटल अगर यहाँ पे दे देंगे, टोटल के यहाँ पे 10 हैं, तो इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये होता है आकृति से क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए, और आकृति से चैप्टर्स के नाम बता दो जो सभी के हों। देखो, सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन भाई साहब पहले ही बता दिया था कि भाई सिंप्लीफिकेशन आना ही आना है।
सिलेबस जाके देख लो, उठा लो, टेलीग्राम ग्रुप में भी पड़ा है और जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। सिलेबस में लिखा हुआ है कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आने हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन जो आप बताए उसी टाइप के टेस्ट के था टेस्ट में। भाई मॉक टेस्ट से इतना फ़ायदा हुआ है लोगों को, मॉक टेस्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिले और प्लस ऐसी तैयारी मैंने कराई थी कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मिले। लाभ हानि से क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से बता दिया था कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस मैंने पहले ही बता दिया। चाल और दूरी, सॉरी स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये तीनों का मिक्सिंग में एक चैप्टर है। साइंस में पूछा व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक मतलब यूनिट से भी क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यूनिट से बने हैं, ठीक है। ओम के नियम पे, लॉ ऑफ ओम, ठीक है, इसके नियम पर यानी V बराबर IR पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन आए थे किससे, यूनिट से, ओनली यूनिट से। और बताओ सूर्य की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो ऑन whom डज द एनर्जी ऑफ द सन डिपेंड, तो न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन, सॉरी। और अगर मेरी कोई बोलने में गलती हो जाए तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने भाई लिखे हैं। और एक क्वेश्चन आया था, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, देखो इन्होंने लिखा है यहाँ पर, 1 मिनट कहाँ गया, हाँ ये देखिए, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। तो इसमें अगर इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, ये क्वेश्चन बना था देखने को। अब भाई सॉल्यूशन तो मैं अभी नहीं करवा सकता यहाँ पर, लेकिन जो साइंस के और डायरेक्टली जो हम देख कर टिक कर सकते हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अमीटर से क्या मापते हैं, अमीटर से क्या मापते हैं भाई, अमीटर से क्या मापते हैं, करंट मापते हैं, ठीक है। सोच कर बता रहा हूं, कोई दिक्कत। प्रतिरोधकता की इकाई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो ओम मीटर हो जाता है, ठीक है। अभी और बता रहा हूं भाई, मेंबर हैं और बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि मैं इनको रात दिन गाइड करता हूँ, ठीक है। मेंबर्स में ये नहीं है कि भाई एक मैसेज डाल दिया पूरे दिन में छुट्टी, भाई पूरे दिन में कम से कम 20 से 40 मैसेज मेरे जाते हैं, 20 से 40, सॉरी 20 से 40 नहीं, 40 से 50 मैसेज जाते हैं पूरे दिन में ग्रुप में, पूरा गाइडेंस सब कुछ का, क्या करना है क्या नहीं करना, तभी इतने क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट मिले हैं भाई। जिसकी मर्जी देखो, तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार, तो तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार का है, सॉरी, फेवरेट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु पोंगल, ठीक है, पोंगल। टका किस देश की मुद्रा है, टका किस देश की मुद्रा है, जहां से अभी शेख हसीना भाग कर आई हैं, किस देश की, बांग्लादेश की, ठीक है। टका इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, टका, और सॉरी बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, और करेंसी क्या है, टका, ठीक है। देखो मैंने इनको आंसर्स भी बताए भाई, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मुझसे ना आता हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मुझसे ना आता हो, ठीक है। हाँ हिंदी इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, पता है, सब बता रहे हैं, हम क्वेश्चन बता रहे हैं, आंसर भी पता है, लेकिन आंसर नहीं बताएंगे, आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा मेंबर्स में। देखो मैंने मेंबर्स वालों को रात ही इन लोगों को दे दिया था, क्योंकि ये देखो टाइमिंग देखो 10:16 में ये लोग बता रहे थे, आपका PDF देख रहा हूँ और उस हिसाब से बता रहा हूँ भाई। जो 700 प्लस GK क्वेश्चन है ना भाई साहब, मैंने चैनल पर दिया था एक वीडियो, आप लोगों का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, आपने कहा कि भैया मतलब आप लोगों को कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए मैंने कंटिन्यू नहीं की थी। चैनल पे मैंने वीडियोस बहुत कम दी थी, स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियोस आती थी, लेकिन खुद बता रहे हैं भाई, खुद देखो, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध, तो कहाँ था, लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, ठीक है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय आयरन डिफिशियंसी, तो कौन सा रोग होता है, एनीमिया। अब देखो इनको याद था कि 600 प्लस GK क्वेश्चन, लेकिन वो 700 प्लस GK क्वेश्चन है, आपकी 600 प्लस GK क्वेश्चन कमाल कर दिया। एक बार मेंबरशिप में बोल दीजिएगा कि 2 से 3 बार रिवीजन कर ले भाई। 700 प्लस GK क्वेश्चन में मिसलिनियस क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के भी हैं, और प्लस जो बायोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी डायरेक्टली उसी PDF से मिल रहे हैं, ठीक है। पक्का फंसेगा क्वेश्चन 100%। देखो भाई खुद कह रहे हैं भाई साहब, मेंबर्स खुद कह रहे हैं, ठीक है। श्वेत क्रांति किस
श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? व्हाट इज द व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड, तो किससे है? मिल्क से, ठीक है, यानी इंडियाज डेयरी से। पानी की बूंद गोल क्यों होती है? सभी को पता है पानी की बूंद, और पेपर बहुत नॉर्मल बनना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी की बूंद किस पर निर्भर करती है? सॉरी, पानी की बूंद गोल क्यों होती है? भाई गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, यानी सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। व्हाई आर वाटर ड्रॉप्स राउंड, ठीक है, सरफेस टेंशन। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, क्या? लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्वेश्चन डायरेक्टली दिखाऊंगा आपको, भाई पीडीएफ में ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, इस वजह से डायरेक्टली जो हमने ढूंढे हैं वो दिखाऊंगा। चलो मैं दिखा देता हूँ, देखो ये है मेरी पीडीएफ। कहाँ है? एक मिनट, सॉरी, चलो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले इनको सॉल्यूशन कर लेता हूँ। अरे यार, गाइस ये होता है, देखो आप लोग भी अगर जुड़ते ना भाई, तो आप लोग भी कहते कि हाँ शान भैया पूरा पेपर आया है, ठीक है, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। देखो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो भाई कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, ठीक है। विच गैस इज फाउंड इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर? नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। देखो मैंने आंसर्स भी बताए, सब क्वेश्चन आपके पीडीएफ से देखकर बोल रहा हूँ, सब आए थे, देख रहे हो पीडीएफ में आए थे भाई, आए थे, लिख के रख लो। रावत बाटा 15 ग्रेड 1 कॉपी पेस्ट कराऊंगा भाई, कराऊंगा, ठीक है। नींबू में कौन सा अम्ल है? एक्सपीरियंस बोलता है भाई इंसान का। अब ऐसे नहीं है यूट्यूब पर कुछ भी बोल दो, ठीक है, और लोग कह रहे हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ आया, लेकिन जो पढ़ाया हुआ आया है ना वो खुद बोला है। देखो कैंडिडेट से, नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक एसिड, ठीक है भाई। अगर कोई मैं आंसर गलत बोल जाऊं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विच एसिड इज फाउंड इन लेमन? तो कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर निर्भर करती है? तो किस पर? एटॉमिक नंबर पर। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिपेंड्स ऑन आंसर हो जाएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो भाई क्यों पक जाता है? क्योंकि उसमें दाब अधिक हो जाता है, और दाब अधिक होने के कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, यानी क्वथनांक के कारण बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। प्रेशर इज इंक्रीज टू, अरे यार कर लेना आप इंग्लिश में, ठीक है। जो भी दिया होगा पेपर आज का, देखो इन्होंने कहा है जो भी दिया होगा पेपर आज का, किसी से भी पूछ लेना, सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है सब पूछा गया है, ठीक है। और हाँ एक बात और, एक जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसमें से कम हमें लग रहा है 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट होगा भाई, इन्होंने बताया, मैंने। ओके बताओ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट। उसके बाद में क्वेश्चन अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, तबीयत थोड़ा ख़राब है भाई साहब, मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग एक दिन पहले जाइए, क्योंकि आपकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज हो रहा है, और प्लस आपकी जगह चेंज होगी तो भाई तबीयत ख़राब होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। बहुत सारी 1-2 गर्ल्स का भी मैसेज आया कि तबीयत ख़राब होगी यहाँ पे आगे, तो ठीक है। अब देखिए क्या है, ट्रेन में सफ़र ज़्यादा कर लिया, इस वजह से थकान ज़्यादा हो गई। बाद में सुबह में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस याद आएंगे तो मैं बता दूंगा। भाई इतने क्वेश्चंस इनको याद थे, और 48 क्वेश्चन इन्होंने सही किए हैं भाई साहब। मतलब मुझे आप लोगों से ज़्यादा खुशी हुई कि भाई पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं मेरे बताए हुए। भाई ये है मेरी मेहनत, ठीक है, जो मैं डेली करा रहा था इन लोगों को। देखो इन्होंने कहा क्वेश्चन अभी मैं चलो ये तो हो गया भाई, मेंबर्स आपके हैं और आप मेंबर्स के हैं, यह सोचकर अभी क्वेश्चन बताए हैं, देख रहे हो, मेंबर्स आपके हैं भाई, मेंबर हैं 1200 मेंबर हैं, ठीक है। हाँ अब प्लांट ऑपरेटर में देखते हैं भाई, प्लांट ऑपरेटर में क्या होता है, पेपर किस लेवल का बनता है, ठीक है। लेकिन हाँ मेंबर्स लोग को बोल दीजिएगा, किसी को कुछ बताया नहीं, चुपचाप अपना काम करें, ठीक है। सोचा हूँ प्लांट ऑपरेटर में जो एग्ज़ाम देंगे उनको कुछ हेल्प हो जाएगा मेंबर्स को, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चंस मैंने लिख लिए थे, इनके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिए थे, लेकिन मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं कि हाँ भाई हमारी पीडीएफ कहाँ है। देखो ये है पीडीएफ 700+ जी के क्वेश्चन। देखो इसमें कंप्यूटर भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी, ओनली 700
क्वेश्चंस में भाई सारा कवर, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्रीम होते हैं, डायमंड निकली है भाई ये बुक। ठीक है, अब देखो ये है ना गौतम बुद्ध का, एक मिनट, ये देखो क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, और लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन का फुल फॉर्म पूछा था। उसके अलावा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, अब हमने टिक नहीं लगाए क्योंकि इतना वक्त नहीं था। ठीक है, तो गाइस जिन लोगों को जुड़ना है मुझे मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर, आप लोग जुड़ सकते हैं भाई। रावत भाटा के अभी पेपर है अभी आप लोगों का, और मैंने मैथ के क्वेश्चंस के वो चैप्टर्स भी बता दिए। ठीक है, जाके सिलेबस देख लो, सिलेबस डला हुआ टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर देख लो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, सब लिख रखा है मैंने, किस क्वेश्चन से कितने आएंगे। ठीक है, अब प्लांट ऑपरेटर का जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। और जिनको जुड़ना है अगर अभी भी मेंबरशिप में तो आ जाएगा, वरना कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी। ओके, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।